Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to my YouTube channel. ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में आज का जो ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इज द combinations of two words, bio which is related to life एंड केमिस्ट्री. यहाँ केमिस्ट्री से मुराद केमिकल रिएक्शन है. यानी बायोकेमिस्ट्री में हम कंपाउंड स्टडी करेंगे और वो कंपाउंड जो है वो हम स्टडी करेंगे इनसाइड द लिविंग थिंग. या तो हम प्लांट के अंदर स्टडी करेंगे या तो हम एनिमल के अंदर स्टडी करेंगे. और ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे, इसका फॉर्मेशन सिंथेसिस स्टडी करेंगे, ब्रेकिंग स्टडी करेंगे और इसका जो केमिकल रिएक्शन है इनसाइड द लिविंग थिंग वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है. अगर मैं इसका डिफिनीशन लिख लूँ, बायोकेमिस्ट्री is the combinations of two words. Bio mean living things और chemistry mean केमिकल रिएक्शन. बायोकेमिस्ट्री सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी synthesis mean formation, synthesis, breaking, and chemical reactions of substance inside लिविंग थिंग्स. इसका मतलब ये है कि बायोकेमिस्ट्री में हम सब्सटेंस पढ़ेंगे. सब्सटेंस मीन कंपाउंड्स और एलिमेंट पढ़ेंगे और उसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन किस तरह होता है, इसका ब्रेकिंग किस तरह होता है और इसका केमिकल रिएक्शन किस तरह होता है इनसाइड द लिविंग थिंग. तो इसी ब्रांच को हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री. लिविंग थिंग का मतलब या तो हम ये कंपाउंड स्टडी करेंगे प्लांट्स के अंदर या तो हम ये कंपाउंड स्टडी करेंगे इनसाइड द एनिमल. ठीक है. अगर मैं बात कर लूँ प्लांट्स के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन light and synthesis mean formation. यानी in the presence of light कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास एक कंपाउंड बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज. यानी उसी ग्लूकोज का स्टडी जो है वो हम कौन से ब्रांच में स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद water and form glucose C6H12O6 plus ऑक्सीजन. अगर ये रिएक्शन में बैलेंस कर लूँ तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 और यहाँ पर कितने हैं? 6. तो यहाँ मैं 6 लगा लूँगा. ठीक है. हाइड्रोजन कितने हैं? 12. यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2. तो यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ? 6 लगाता हूँ. ठीक है. 6 2 12 एंड 12 यहाँ पर हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या है? 6 और यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6 और यहाँ पर कितने हैं? 12. तो टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए? 18 और यहाँ पर कितने हैं? 6 और यहाँ मैं क्या लगा लूँ कि ये 12 हो जाएगा. यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ और क्या लगा लेता हूँ? 6 2 12 और 6 कितने हो गए? 12 + 6 18. 6 एंड 12 इज इक्वल टू 18. तो ये रिएक्शन क्या हो गया? ये रिएक्शन बैलेंस हो गया. ये रिएक्शन जो है ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है. सनलाइट. ठीक है.
और क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल प्लांट में जो पिगमेंट होता है इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो इसी ग्लूकोज जो है ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसी सब्सटेंस का हम क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस। नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि ये किस तरह फॉर्म होता है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसका ब्रेकिंग किस तरह होता है। ये तो इसका फॉर्मेशन हो गया। ब्रेकिंग जब हम कोई फूड खाते हैं तो मोस्टली कंपोज होता है किस चीज़ पर? ग्लूकोज पर, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। इसका ब्रेकिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लस H2O देता है, प्लस ATP। ATP मतलब क्या है? ये एनर्जी है। यानी जब भी ग्लूकोज का ब्रेकिंग होता है तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, और दूसरा क्या देता है? ATP यानी एनर्जी देता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका हम फॉर्मेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन किस चीज में होता है? लिविंग थिंग, प्लांट्स में होता है। और ये रिएक्शन जो है ये किस चीज में होता है? ये एनिमल में होता है। यानी हमारे पास जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस में जो कंपाउंड है उसका हम सिंथेसिस पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, इसका ब्रेकिंग पढ़ेंगे, और इसका केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग थिंग या तो प्लांट में स्टडी करेंगे या तो एनिमल में स्टडी करेंगे। तो इस किस्म केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। एक पॉइंट और याद कर ले कि जो सब्सटेंस हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर क्या कंपाउंड्स हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो है प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स वो है लिपिड्स। ये में मोस्टली मेजर कंपाउंड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और लिपिड्स है। ये भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं इनसाइड द लिविंग थिंग। एक पॉइंट याद रखिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है, प्रोटीन जो है, लिपिड जो है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हम लिविंग थिंग से कलेक्ट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? जो हम लिविंग थिंग से कलेक्ट करते हैं, या तो हम प्लांट से कलेक्ट करते हैं या तो हम एनिमल से कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल जो है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है और प्रोटीन है। यानी मैं अगर दूसरा डिफिनीशन कर लूँ बायोकेमिस्ट्री का, तो ये इस तरह होगा: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study biomolecules and their reaction inside the living thing is called biochemistry. बायोकेमिस्ट्री दूसरा डिफिनीशन इस तरह है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर रिएक्शन इनसाइड द लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। और बायोमॉलिक्यूल जो है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है एंड लिपिड्स है। एक पॉइंट याद रखिए, ये बार बार रिपीट होता है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो कंपाउंड बनेगा, या नंबर 1 पॉइंट इसमें यह है कि इसमें तो या कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड फॉर्मेशन, और या तो कंपाउंड ब्रेकिंग होगा। यानी केमिकल रिएक्शन में या तो कंपाउंड बनेगा या कंपाउंड जो है इसका क्या होगा? ब्रेकिंग होगा। तो बायोमॉलिक्यूल का या तो फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर? इनसाइड लिविंग थिंग, या बायोमॉलिक्यूल का ब्रेकिंग होगा इनसाइड द लिविंग थिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। शॉर्टली हम इस तरह कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल स्टडी करते हैं इनसाइड द लिविंग थिंग। एक और पॉइंट याद रखिए कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है,
प्रोटीन्स है या लिपिड्स जो है उसको हम एक और नाम भी कहते हैं और वो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स मीन लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी हम इसको कहते हैं। और ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और इसके अलावा क्या है? लिपिड्स है। तो एक डिफिनीशन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी बायोमॉलिक्यूल की जगह कौन से मॉलिक्यूल लिख लो? मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? इसके अलावा जो है हम एंजाइम स्टडी करते हैं। एंजाइम्स, इसके हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या केर्ब साइकिल जो है, जितने भी रिएक्शन है वो हम कौन से ब्रांच में स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अगर मैं आज का लेक्चर कंक्लूड कर लूँ तो बायोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन हमने इस तरह किया कि ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम कंपाउंड के फॉर्मेशन स्टडी करेंगे, कंपाउंड के ब्रेकिंग स्टडी करेंगे और उसी कंपाउंड का जो केमिकल रिएक्शन होगा इनसाइड द लिविंग थिंग वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसके अलावा दूसरा डिफिनीशन जो है वो ये है कि द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल एंड देयर रिएक्शन इनसाइड द लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोमॉलिक्यूल और इसी बायोमॉलिक्यूल का जो केमिकल रिएक्शन है इनसाइड द लिविंग थिंग वो भी हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा एक और डिफिनीशन है और वो ये है कि द स्टडी ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल एंड देयर रिएक्शन इनसाइड द लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मैक्रोमॉलिक्यूल जो है, मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है एंड लिपिड्स है। इसका केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग थिंग को भी हम स्टडी करते हैं।